नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को बेहतर बनाने वाली बातों पर चर्चा करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपकी सोच और आपके जीवन दोनों को बदल सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा विचार, एक नन्हा सा बीज आपके पूरे जीवन को, आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो खुद को दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान समझता था। उसे लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, उसके विचारों की दिशा ऐसी बदली कि वो एक गुमनाम, निराश युवक से एक महान शिक्षक बन गया। कैसे? यही तो जानना है हमें। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने वाला है। और हाँ, अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर जीवन बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, जिनके जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। कहानी शुरू होती है। कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन के मन में हमेशा एक ही ख्याल घूमता रहता था, मैं निकम्मा हूं। ये विचार उसके मन में इतना गहरा बैठ गया था कि वो सचमुच वैसा ही बनता जा रहा था। सुबह देर से उठता, कोई काम करने का मन नहीं करता, ना किसी से मिलता जुलता, बस अपने कमरे में गुमसुम पड़ा रहता। उसके माता पिता भी उसकी इस हालत से परेशान थे। वे उसे बहुत समझाते, लेकिन रोहन पर कोई असर नहीं होता। रोहन के दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, कोई अपना व्यवसाय। उन्हें देखकर रोहन और भी हीन भावना से भर जाता। वो सोचता, देखो सब कितने सफल हैं और मैं तो एक बोझ हूं इस धरती पर। ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो अवसरों को देखता भी तो ये सोचकर पीछे हट जाता कि ये मेरे बस का नहीं है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को शुरू करने से पहले ही आपने हार मान ली हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि आप उसे नहीं कर पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। रोहन का जीवन एक ही धर्रे पर चल रहा था, निराशा, आत्मग्लानि और अकेलापन। उसे लगता था कि उसका भविष्य अंधकारमय है। वो अक्सर गांव के बाहर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता और घंटों आसमान को ताकता रहता। उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहता और हर विचार उसे और निकम्मा होने का एहसास कराता। एक दिन जब वो उसी बरगद के नीचे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, वहां से एक वृद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने रोहन की उदासी और निराशा को भांप लिया। वे धीरे से रोहन के पास आए और उसके बगल में बैठ गए। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है? रोहन ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन भिक्षु की आंखों में एक अजीब सी शांति और करुणा थी। रोहन अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसने अपनी सारी व्यथा, अपने सारे नकारात्मक विचार, अपनी सारी हीन भावना उस भिक्षु के सामने उगल दी। उसने बताया कि कैसे वो खुद को निकम्मा समझता है और कैसे उसका जीवन व्यर्थ है। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी। जब रोहन चुप हुआ तो भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम खुद को निकम्मा समझोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करेंगे। तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे और अंततः तुम वही बन जाओगे जो तुम अपने बारे में सोचते हो। रोहन को यह बात कुछ समझ नहीं आई। उसने कहा, परंतु मैं तो सचमुच निकम्मा हूं। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को लाभ हुआ हो या मुझे सफलता मिली हो। भिक्षु ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कभी खुद को उस योग्य समझा ही नहीं। तुमने अपने मन में मैं निकम्मा हूं का बीज इतना गहरा बो दिया है कि अब वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया ने तुम्हारे आत्मविश्वास के सूरज को ढक लिया है। आपका मन एक बगीचे की तरह है।
आप इसमें सकारात्मक विचार बोएंगे तो सकारात्मक फल मिलेंगे, नकारात्मक विचार बोएंगे तो नकारात्मक। दोस्तों, कितनी गहरी बात कही है भिक्षु ने। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपका मन सचमुच एक बगीचे की तरह है। आप उसमें जो बोएंगे वही तो काटेंगे। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। रोहन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं इस नकारात्मक सोच से कैसे बाहर निकलूं? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा। सबसे पहले अपने बारे में नकारात्मक बोलना बंद करो। जब भी मन में मैं निकम्मा हूं जैसा विचार आए, उसे तुरंत रोको और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार लाओ। कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सक्षम हूं। उन्होंने आगे कहा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम एक छोटा सा लक्ष्य भी पूरा करोगे तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा। वो आत्मविश्वास तुम्हें और बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। भिक्षु ने रोहन को ध्यान और सकारात्मक चिंतन की कुछ सरल तकनीकें भी सिखाई। उन्होंने कहा, प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखो, उन्हें बिना किसी लागल पेट के देखो। तुम पाओगे कि अधिकतर नकारात्मक विचार निराधार होते हैं। उन्हें चुनौती दो, उनसे पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? रोहन के लिए ये सब नया था, लेकिन उसके मन में एक आशा की किरण जागी थी। उसे लगा कि शायद वो बदल सकता है। भिक्षु कुछ दिन गांव में रुके और प्रतिदिन रोहन से मिलते रहे, उसे मार्गदर्शन देते रहे। धीरे धीरे रोहन ने भिक्षु की बातों पर अमल करना शुरू किया। ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें और नकारात्मक विचार बार बार उसे पीछे खींचते थे। कई बार वो निराश भी हुआ, लेकिन भिक्षु के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। उसने सबसे पहले अपने कमरे को साफ करने का लक्ष्य रखा। कई दिनों से अस्त व्यस्त पड़ा कमरा जब साफ हुआ तो रोहन को एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस हुई। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने उसके आत्मविश्वास को थोड़ा बढ़ाया। फिर उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। गांव के कामों में अपने माता पिता का हाथ बंटाना शुरू किया। जब लोग उसके छोटे छोटे कामों की भी प्रशंसा करते तो उसे अच्छा लगता। वो समझने लगा कि वो निकम्मा नहीं है, बस उसने खुद को वैसा मान लिया था। दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा सवाल आपसे। आपकी सबसे बड़ी नकारात्मक सोच कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं? हिम्मत करके कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, स्वीकार करना बदलाव की पहली सीढ़ी है। और हाँ, अगर कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हो सकता है किसी और को भी इससे मदद मिले। रोहन ने महसूस किया कि जब वो सकारात्मक सोचने की कोशिश करता है तो उसके आसपास की चीजें भी सकारात्मक होने लगती है। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, नई चीजें सीखना शुरू किया। पहले जो काम उसे पहाड़ जैसे लगते थे, अब वे उसे करने योग्य लगने लगे। उसने पाया कि उसे बच्चों को कहानियां सुनाना और उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है। गांव के बच्चे भी उससे घुल मिल गए थे। वो उन्हें नई नई बातें बताता, खेल खेल में सिखाता। बच्चे उससे बहुत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे रोहन के व्यवहार में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके चेहरे पर निराशा की जगह आत्मविश्वास और शांति झलकने लगी थी। वो अब खुद को निकम्मा नहीं समझता था। वो समझ गया था कि हर इंसान में कोई न कोई खूबी होती है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। कुछ वर्षों बाद वही रोहन, जो कभी खुद को निकम्मा समझता था, गांव का सबसे प्रिय शिक्षक बन गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को उसके पास शिक्षा के लिए भेजने लगे। उसने एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां वो न केवल किताबी ज्ञान देता, बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का पाठ भी पढ़ाता था। वो अक्सर अपने छात्रों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, बच्चों, याद रखना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं।
अगर तुम सोचोगे कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम अवश्य सफल होगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। एक दिन वही वृद्ध भिक्षु फिर से उस गांव में आए। उन्होंने रोहन को बच्चों से घिरा, आत्मविश्वास से भरा और ज्ञान बांटते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोहन ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये सब आपके मार्गदर्शन और उस एक शक्तिशाली मंत्र जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो के कारण ही संभव हुआ है। आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया था, उस पर चले तुम स्वयं हो। तुमने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और उसका सही उपयोग किया। तुम इस प्रशंसा के सच्चे हकदार हो। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल डाला। बुद्ध का वो कथन कितना सत्य है ना? जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन निराशा और असफलता से भर जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे हम हासिल न कर सके। नकारात्मक विचारों को पहचाने और उन्हें चुनौती दें। उनकी जगह सकारात्मक विचारों को स्थापित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं। याद रखें, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। ये यात्रा आसान नहीं होगी। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, परिणाम अद्भुत होंगे। जैसे रोहन ने अपने जीवन को बदला, वैसे आप भी बदल सकते हैं। तो आज से ही अपनी सोच पर काम करना शुरू कीजिए। अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता, आशा और आत्मविश्वास के बीज बोइए और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे खिल उठता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपको प्रेरित किया? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक संदेश से लाभान्वित हो सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को मिस न करें। आप भविष्य में किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। याद रखिएगा, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सकारात्मक रहें, खुश रहें। नमस्कार। कहानी 2। दोस्तों, ये काश शब्द कितना छोटा सा है, पर इसमें कितनी बड़ी पीड़ा, कितना बोझ छिपा होता है ना? काश मैंने वो नौकरी कर ली होती, काश मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी होती, काश मैंने वो मौका जाने नहीं दिया होता। हम में से कितने लोग अतीत की इन काश वाली गलियों में भटकते रहते हैं और वर्तमान का सुनहरा पल खो देते हैं। ये जो हर बात पर पछताने की आदत है, ये ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। ये हमारे मन को एक ऐसे दलदल में फंसा देती है जहां सिवाय निराशा और आत्मग्लानि के कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दलदल से बाहर निकलने का एक अचूक रास्ता है, एक ऐसा मार्ग जो स्वयं तथागत बुद्ध ने दिखाया था, एक ऐसा ज्ञान जो इस काश के जाल को जड़ से काट सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की जो हर पल इसी काश में जीता था और फिर कैसे बुद्ध के वचनों ने उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो शायद आपके सोचने का ढंग और जीवन जीने का तरीका बदल दे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम न केवल कहानी सुनेंगे
बल्कि उन सूत्रों पर भी बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी इस पछतावे के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप भी इस काश की बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो इससे परेशान है, तो ये वीडियो उनके लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। तो लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए, क्योंकि ये ज्ञान अनमोल है। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी के पास एक गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। आनंद स्वभाव से अच्छा था, मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। उसकी समस्या थी अतीत। वो हमेशा अतीत में जीता था और हर छोटी बड़ी बात पर पछताता रहता था। आनंद सुबह उठता तो सोचता, काश मैं कल रात जल्दी सो गया होता तो आज ज्यादा तरोताजा महसूस करता। वो अपने काम पर जाता तो किसी पुरानी गलती को याद करके दुखी होता, काश मैंने उस ग्राहक से वैसे बात न की होती। घर लौटता तो पत्नी से हुई किसी पुरानी बहस को याद करके मन ही मन कुत्ता, काश मैंने उस दिन उसकी बात मान ली होती। उसका पूरा जीवन इन काश और अगर के इर्द गिर्द घूमता था। उसके दोस्त, परिवार के लोग उसे समझाते कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखो। लेकिन आनंद की सुई अतीत पर ही अटकी रहती थी। इस निरंतर पछतावे ने उसके वर्तमान को धूमिल कर दिया था। वो न तो आज के सुखों का आनंद ले पाता था, न ही भविष्य के लिए कोई ठोस योजना बना पाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी, एक अधूरापन झलकता था। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा काश है जो आपको बार बार परेशान करता है? अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। याद रखिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी उन्हें हल्का करने का एक तरीका है। आनंद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे नींद कम आती, खाने में अरुचि हो गई थी और वो हर समय चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसे लगता था कि उसका जीवन असफलताओं और गलत फैसलों का एक पुलिंदा मात्र है। वो खुद को कोसता रहता था। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पास ही के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन और उपदेश सुनने आ रहे थे। आनंद के एक मित्र ने उसे भी बुद्ध के पास चलने का आग्रह किया। पहले तो आनंद ने मना कर दिया। उसे लगा कि उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, लेकिन मित्र के बार बार कहने पर वो अन्य मन से तैयार हो गया। जब आनंद जेतवन विहार पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर वो चकित रह गया। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे और उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। उनकी वाणी में अमृत बरस रहा था। उपदेश समाप्त होने के बाद आनंद ने साहस जुटाकर बुद्ध के समक्ष अपनी व्यथा रखने का निश्चय किया। वो उनके चरणों में बैठ गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन हमेशा अतीत की बातों में उलझा रहता है। मैं हर पल यही सोचता रहता हूं कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा न किया होता। इस पछतावे ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने बड़े ही शांत और मधुर स्वर में कहा, आनंद, उठो, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये काश का रोग बहुतों को सताता है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है जीने के लिए। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, तुम उस तीरंदाज की तरह हो जो पहला तीर निशाने से चूक जाने पर दूसरा तीर चलाने के बजाय पहले तीर के चूकने का शोक मनाता रहता है। बताओ, क्या ऐसा करने से उसका निशाना लग जाएगा? आनंद ने न में सिर हिलाया। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार अतीत में जो हो चुका वो हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। उस पर पछताने से केवल तुम्हारे वर्तमान का अमूल्य समय और तुम्हारी मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। ये ऐसा है जैसे तुम एक मरी हुई गाय का दूध दुहने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें दूध मिलेगा? आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे।
लेकिन बुद्ध के शब्दों में उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। दोस्तों, बुद्ध के ये शब्द कितने गहरे हैं। हम अक्सर अतीत की गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो बोझ हमारे वर्तमान को कुचल रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो शायद इसी तरह के पछतावे से गुजर रहे हों। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। आनंद ने पूछा, भगवन, तो मैं क्या करूं? इस पछतावे से कैसे मुक्ति पाऊं? ये विचार बार बार मेरे मन में क्यों आते हैं? बुद्ध ने समझाया, वत्स, इसके कई कारण हैं। पहला, अज्ञानता। हम ये नहीं समझ पाते कि जीवन परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और हमारे निर्णय उस समय की समझ और परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। दूसरा, अहंकार। हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हमसे गलती हो सकती है। हम खुद को दोषमुक्त साबित करना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो पछताते हैं। तीसरा, आसक्ति। हम परिणामों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। जब परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होते तो हम निराश होते हैं और सोचते हैं, काश ऐसा होता। बुद्ध ने आगे कहा, पछतावे से मुक्ति का मार्ग है जागरूकता और स्वीकृति। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों के प्रति सजग होना। जब भी तुम्हारे मन में काश का विचार आए, उसे देखो, उसे पहचानो, पर उसमें बहो मत। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। तुम पाओगे कि ये विचार आते हैं और चले जाते हैं, अगर तुम उन्हें पकड़कर न रखो। और स्वीकृति का अर्थ है जो हो चुका उसे स्वीकार कर लेना, पूरी तरह, बिना किसी किंतु परंतु के। ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी या परिस्थितियां वैसी थी, लेकिन वो अतीत था, अब मैं वर्तमान में हूं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, वत्स, अतीत से सीखो पर उसमें जियो मत। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक सीख देता है। उस सीख को ग्रहण करो और आगे बढ़ो। अपनी गलतियों को सीधी बनाओ, बोझ नहीं। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें उसे बार बार पीछे खींचती थी। काश के विचार अब भी आते थे, लेकिन अब आनंद उनके प्रति सजग था। वो उन्हें पहचानता था और बुद्ध के वचनों को याद करता था। वो ध्यान का नियमित अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन में एक अद्भुत शांति आने लगी है। काश के विचार अब उसे उतना परेशान नहीं करते थे। वो अतीत की घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखने लगा था, उनसे सीख लेने लगा था। उसका ध्यान वर्तमान पर केंद्रित होने लगा था। वो अपने काम को अधिक कुशलता से करने लगा। अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेने लगा। कुछ महीनों बाद आनंद फिर बुद्ध के दर्शन के लिए गया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान और आत्मविश्वास था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवन, आपके वचनों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने काश के बोझ से मुक्ति पाली है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, ये परिवर्तन तुमने स्वयं अपने प्रयास से लाया है। मैंने तो केवल मार्ग दिखाया था। याद रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे साधना सीखो तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आनंद की कहानी और बुद्ध की वो शिक्षा जिसने उसे पछतावे के अंतहीन चक्र से बाहर निकाला। कितनी अद्भुत और व्यावहारिक शिक्षा है ना? जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। उस पर शोक करना व्यर्थ है। अपने काश वाले विचारों के प्रति सजग हो, उन्हें देखें पर उनमें उलझे नहीं। अतीत की घटनाओं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। ये शक्ति का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। आपका जीवन अभी
इसी क्षण में है। अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान पर लगाएं। अतीत से सीखें, उसमें जिए नहीं। हर अनुभव एक शिक्षक है, उससे सबक लें और आगे बढ़ें। ध्यान का अभ्यास करें, ये मन को शांत करने और वर्तमान में केंद्रित रहने में मदद करता है। दोस्तों, ये समझना महत्वपूर्ण है कि पछतावा एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन जब ये हम पर हावी हो जाए और हमारे वर्तमान को नष्ट करने लगे, तब ये एक समस्या बन जाती है। बुद्ध का मार्ग हमें इसी समस्या से उबरने की राह दिखाता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, बुद्ध की इन शिक्षाओं में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा उपयोगी लगी, जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको आनंद की ये कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं पसंद आई और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में या किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो कृपया इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। इसे अपने प्रियजनों, दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही जीवन को बदलने वाले विचारों और कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वो जो घंटी वाला बटन, बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, आपको तुरंत सूचना मिल जाए। याद रखिएगा, आपका हर काश आपके वर्तमान की एक अनमोल सांस चुरा लेता है। तो आज से ही अपने काश को अब में बदलने का संकल्प लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक वर्तमान में जिए, खुश रहें और जागरूक रहें। नमस्कार। कहानी 3। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या करूं? कैसे करूं? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? ये सवाल आपके मन में एक अंतहीन चक्रव्यूह बना देते हैं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ओवरथिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचना एक आम समस्या बन गई है। ये हमारे मन की शांति छीन लेती है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बना देती है और हमारा जीवन मानो ठहर सा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस समस्या का समाधान हजारों साल पहले एक महान ज्ञानी ने दिया था। आज हम एक ऐसे ही युवक की कहानी सुनेंगे जो इसी बहुत सोचने की बीमारी से ग्रस्त था, और फिर कैसे तथागत बुद्ध के एक साधारण से दिखने वाले उत्तर ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। तो अगर आप भी अपने विचारों के जाल में उलझे रहते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपे सूत्र आपकी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो कमेंट में हमें हाँ लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं हम कितने साथी हैं। कहानी शुरू होती है। प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर में विमर्श नाम का एक युवक रहता था। विमर्श बुद्धिमान था, उसके पास सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसका मन हमेशा विचारों के बवंडर में फंसा रहता था। कोई भी छोटा सा काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले वो घंटों सोचता रहता। क्या मुझे ये व्यापार शुरू करना चाहिए? अगर सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? क्या मुझे उस मित्र से अपनी समस्या कहनी चाहिए? कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाए। ये रास्ता सही है या वो? अगर गलत चुन लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो हर संभावना, हर परिणाम, हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण करता रहता। अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन वैसा हुआ तो, इन अगरमगर ने उसके जीवन को मानो जकड़ लिया था। वो कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता था, क्योंकि शुरू करने से पहले ही वो उसके संभावित नकारात्मक परिणामों से डर जाता था। उसकी ऊर्जा सोचने में ही इतनी खर्च हो जाती थी कि कर्म करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। उसके माता पिता,
मित्र सब उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते, विमर्श, इतना मत सोचो, बस कर डालो। लेकिन विमर्श के लिए यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। उसका दिमाग एक अनियंत्रित घोड़े की तरह था, जो उसे कभी इधर तो कभी उधर भटकाता रहता था। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है, कि विचार आप पर हावी हो रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आज हम इस घोड़े को साधना सीखने वाले हैं। विमर्श की हालत ये हो गई थी कि वो रात को सो भी नहीं पाता था। जैसे ही वो आंखें बंद करता, विचारों का तूफान उसे घेर लेता। उसकी सेहत गिरने लगी, उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी। वो हर समय थकाथका और चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन व्यर्थ है, वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। एक दिन विमर्श ने सुना कि तथागत बुद्ध अपनी ज्ञान यात्रा के दौरान उनके नगर के पास एक आम्रवन में ठहरे हुए हैं। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोगों का कहना था कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। उनकी वाणी में शांति और करुणा है। विमर्श के मन में एक क्षीण सी आशा जागी। क्या बुद्ध मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? वो कई दिनों तक इसी उधेड़बुन में रहा, जाऊं या न जाऊं, क्या फायदा होगा, कहीं मेरा समय व्यर्थ न हो जाए। अंततः अपनी निराशा के चरम पर उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। जब विमर्श बुद्ध के समक्ष पहुंचा, तो वहां के शांत और पवित्र वातावरण को देखकर ही उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज और असीम शांति थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, तो विमर्श ने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन हर समय सोचता रहता है। छोटी सी बात हो या बड़ी, मैं घंटों सोचता रहता हूं। क्या करूं, कैसे करूं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इस निरंतर सोचने के कारण मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता, कोई काम शुरू नहीं कर पाता। मेरा जीवन ठहर गया है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस अत्यधिक सोचने से कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध ने विमर्श की ओर अत्यंत करुणा और प्रेम से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर विमर्श को देखा, मानो उसके अंतर्मन को पथ रहे हों। फिर उन्होंने अत्यंत सरल और शांत स्वर में केवल एक वाक्य कहा, वत्स, सोचना बंद मत करो, बस करना शुरू करो। जो विचार आए उसे कर्म में बदलो। अगर कर्म का विचार आए तो कर डालो। बुद्ध ने समझाया, वत्स, तुम्हारे मन में जो विचारों का बवंडर है, वो इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें केवल मन में ही घुमाते रहते हो, उन्हें कर्म का रूप नहीं देते। विचार ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा बाहर निकलने का मार्ग नहीं पाती, तो वो अंदर ही अंदर घूमती है और तुम्हें बेचैन करती है। तुम सोचते हो, क्या ये काम करूं? और फिर उसके लाभानी में उलझ जाते हो। इसकी बजाय अगर वो काम तुम्हें सही लगता है, तो उसे छोटे रूप में ही सही करना शुरू कर दो। जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें अनुभव मिलेगा। वो अनुभव तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। सोचना कर्म का स्थान नहीं ले सकता। दोस्तों, बुद्ध का ये उत्तर कितना सरल है, पर कितना गहरा। सोचना बंद मत करो, बस करना शुरू करो। हम अक्सर सही समय, सही योजना, सही मूड का इंतजार करते रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। बुद्ध कह रहे हैं, वो पहला कदम उठाओ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में पहला कदम लिखकर बताइए। और इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन दबाना न भूलें। विमर्श बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ा चकित हुआ। उसे लगा था कि बुद्ध उसे कोई जटिल ध्यान विधि या कोई गहरा दार्शनिक सिद्धांत बताएंगे, लेकिन ये उत्तर तो बहुत ही सीधा साधा था। उसने पूछा, भगवान, पर अगर मेरा कर्म गलत हुआ तो? अगर मैं असफल हो गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, वत्स,
असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो तुम सफल होते हो या तुम सीखते हो। हर कर्म, चाहे उसका परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार हो या न हो, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। वो सीख तुम्हारे अगले कर्म को बेहतर बनाती है। लेकिन अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है, बुद्ध ने आगे समझाया। जब तुम उसमें कंकड़, विचार फेंकते रहते हो और उसे हिलाते रहते हो, विश्लेषण करते रहते हो, तो वो गंदला हो जाता है। तुम्हें उसमें अपना प्रतिबिंब भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तुम तालाब को शांत होने देते हो, कर्म करके विचारों को दिशा देते हो, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। तब तुम्हें स्पष्टता मिलती है। बुद्ध ने उसे वर्तमान में जीने और जागरूकता के साथ कर्म करने का महत्व समझाया। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाओ। अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, उसके स्वाद, उसकी गंध को महसूस करो। अगर तुम चल रहे हो तो केवल चलो, अपने पैरों के स्पर्श को धरती पर महसूस करो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से वर्तमान कर्म में लगेगा तो व्यर्थ के विचारों के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। विमर्श ने बुद्ध के उपदेशों को हृदय से लगा लिया। उसने निश्चय किया कि अब वो सोचेगा कम, करेगा ज्यादा। ये बदलाव आसान नहीं था। पुरानी आदतें उसे बार बार पीछे खींचती थी। जब भी वो कोई काम शुरू करने लगता, मन में वही अगरमगर्ग के विचार उमड़ने लगते। लेकिन अब वो बुद्ध के शब्दों को याद करता, करना शुरू करो। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। जो काम वो महीनों से टाल रहा था, उसे करने का बीड़ा उठाया। उसने अपनी दिनचर्या बनाई और उसमें छोटे छोटे लक्ष्य रखे। जब वो एक छोटा सा काम भी पूरा करता तो उसे एक अजीब सी संतुष्टि और आत्मविश्वास महसूस होता। ये आत्मविश्वास उसे अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता। उसने पाया कि जब वो कर्म करने लगता है तो विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है। कर्म उसे व्यस्त रखता था और उसे सोचने का व्यर्थ समय नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात, कर्म करने से उसे परिणाम मिलते थे। कभी सफलता, कभी सीख, दोनों ही उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। दोस्तों, यहां एक छोटा सा सवाल आपके लिए। ऐसा कौन सा एक काम है जिसे आप बहुत दिनों से सोच आ रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं? आज बुद्ध की इस शिक्षा से प्रेरणा लेकर क्या आप उसे शुरू करने का संकल्प लेंगे? हमें कमेंट में बताइए। विमर्श ने अपने एक पुराने शौक, चित्रकला, को फिर से शुरू किया, जिसे उसने ये सोचकर छोड़ दिया था कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। पहले उसके हाथ काम पे, रंग सही नहीं लगे, लेकिन वो लगा रहा। धीरे धीरे उसके चित्रों में निखार आने लगा। उसे अपनी कला में आनंद मिलने लगा। उसने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का सोचा था, पर सालों से सिर्फ सोच ही रहा था। अब उसने पहला कदम उठाया। उसने बाजार का अध्ययन किया, योजना बनाई और हिम्मत करके काम शुरू कर दिया। मुश्किलें आई, चुनौतियां भी, लेकिन वो उनसे घबराया नहीं, बल्कि उनसे सीखा और आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों में विमर्श का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब एक सफल व्यवसायी और एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी चिंता और बेचैनी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शांति झलकती थी। वो अब भी सोचता था, लेकिन उसकी सोच रचनात्मक होती थी, समस्या का समाधान खोजने वाली होती थी, न कि उसे उलझाने वाली। उसने ओवरथिंकिंग को राइट थिंकिंग में बदल दिया था। एक दिन वो फिर बुद्ध के दर्शन के लिए उसी आम्रवन में गया। बुद्ध अब भी वही शांत भाव से बैठे थे। विमर्श ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके उस एक सरल उत्तर ने मेरा जीवन बदल दिया। करना शुरू करो। ये मंत्र मेरे लिए संजीवनी साबित हुआ। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विमर्श, ये परिवर्तन तुमने स्वयं अपने पुरुषार्थ से लाया है। तुमने अपने विचारों को कर्म की दिशा दी
और कर्म ने तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। याद रखो, जीवन सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है, और जीना कर्म में है। कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी विमर्श की कहानी और बुद्ध की वो अद्भुत शिक्षा जो हमें ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकाल सकती है। कितना सीधा और शक्तिशाली संदेश है ना? उदास स्माइली, करना शुरू करो, विचारों को कर्म में बदलो, पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। कर्म से अनुभव, अनुभव से स्पष्टता, केवल सोचने से नहीं, करने से रास्ता साफ होता है। असफलता एक सीख है, गलतियों से डरो मत, वे तुम्हें बेहतर बनाती है। जो भी करो पूरे ध्यान और जागरूकता से करो। विचार ऊर्जा है, उन्हें दिशा दो। कर्म विचारों को सकारात्मक दिशा देता है। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इसे सही दिशा न दी जाए तो ये हमें ही उलझा सकता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि विचारों के चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कर्म के मैदान में उतरना। तो अगली बार जब आपका मन क्या करूं, कैसे करूं के जाल में फंसे, तो बुद्ध के इन शब्दों को याद कीजिएगा। एक गहरी सांस लीजिए और बस वो पहला कदम उठा लीजिए। आप पाएंगे कि जैसे ही आप कर्म करना शुरू करते हैं, विचारों का कोलाहल अपने आप शांत होने लगता है। आपको विमर्श की ये कहानी और बुद्ध की ये शिक्षा कैसी लगी? क्या आप इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपको कोई नई दिशा दी हो, तो इसे एक जोरदार लाइक देना न भूलें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो शायद इसी तरह की ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हों। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे परिवार यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और साथ में वो जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे भविष्य के प्रेरणादायक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिएगा, सोचना जरूरी है, पर सही दिशा में, और सही दिशा कर्म से मिलती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सोचते रहिए, पर उससे ज्यादा करते रहिए। नमस्कार। कहानी 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, उसका असली स्रोत क्या है? हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को, दूसरे लोगों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है, हमारी अपनी सोच में। आज हम एक ऐसी ही कहानी और बुद्ध के एक ऐसे गहन उपदेश पर चर्चा करेंगे जो हमारे दुख के मूल पर प्रहार करता है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, मुझे दुख क्यों होता है? और बुद्ध का उत्तर था, क्योंकि तुम हर चीज पर सोचते हो, और जो सोचते हो उसे ही सच मान लेते हो। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? कि हमारी सोच ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये चर्चा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है और शायद आपको दुखों से मुक्ति का मार्ग भी दिखा सकती है। और हाँ, अगर आप भी कभी कभी अपने विचारों के जाल में फंसकर दुखी महसूस करते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले ज्ञान की खोज में निकला एक साधक था, जिसका नाम था मेधावी। मेधावी अत्यंत बुद्धिमान था। उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था, और वो कठोर तपस्या भी करता था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में एक गहरी अशांति थी। एक अनसुलझा प्रश्न था, मुझे दुख क्यों होता है? वो देखता था कि जीवन में थोड़ी सी खुशी आती है तो उसके पीछे पीछे दुख भी चला आता है।
कोई प्रिय वस्तु मिलती है तो उसके खोने का डर सताने लगता है। कोई रिश्ता बनता है तो उसमें अनबन और बिछोह की पीड़ा भी छिपी होती है। वो हर घटना, हर अनुभव पर गहराई से सोचता, उसका विश्लेषण करता और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि दुख जीवन का अभिन्न अंग है। ये सोच उसे और भी दुखी कर देती थी। वो सोचता, अगर दुखी सत्य है तो इस जीवन का क्या अर्थ, इस साधना का क्या प्रयोजन। उसके मन में अनगिनत विचार उठते और हर विचार उसे और अधिक उलझा देता। उसे लगता था कि वो ज्ञान के महासागर में डूब रहा है, पर प्यासा का प्यासा है। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ऐसे गहरे सवाल उठे हैं, जीवन के अर्थ को लेकर, सुख दुख के रहस्य को लेकर? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। शायद हम सब मिलकर कुछ जवाब ढूंढ पाए। मेधावी ने तथागत बुद्ध की कीर्ति सुनी थी। उसने सुना था कि बुद्ध ने दुख के कारण और उसके निवारण का मार्ग खोज लिया है। एक दिन वो अपनी सारी शंकाओं और प्रश्नों को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय बुद्ध वैनुवन में अपने भिक्षु संघ के साथ विराजमान थे। मेधावी ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा उनके समक्ष रखी। उसने कहा, भगवन, मैंने अनेक वर्षों तक ज्ञान की खोज की है, कठोर साधना की है, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। मुझे हर पल ये प्रश्न सताता है कि मुझे दुख क्यों होता है, इस संसार में इतना दुख क्यों है। कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करें। बुद्ध ने मेधावी की ओर अत्यंत करुणा और प्रज्ञा भरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। उन्होंने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, मेधावी, तुम पूछते हो कि तुम्हें दुख क्यों होता है। इसका उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही छिपा है। तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम हर चीज पर सोचते हो, और जो सोचते हो उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हो। मेधावी इस उत्तर से चकित रह गया। उसे ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा, भगवन, सोचना तो मनुष्य का स्वभाव है। अगर हम सोचेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, सत्य को कैसे जानेंगे। बुद्ध ने समझाया, वत्स, सोचने में कोई बुराई नहीं है। विचार मन का स्वाभाविक कार्य है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब तुम अपने विचारों से तादात्म्य कर लेते हो, जब तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हो और उन्हें ही वास्तविकता मान लेते हो। देखो, बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो रास्ते में तुम्हें एक रस्सी पड़ी मिलती है। अंधेरे में तुम उसे देखकर सोचते हो, ये सांप है। जैसे ही तुम ये सोचते हो, तुम्हारे मन में भय उत्पन्न होता है। तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हें पसीना आने लगता है। ये दुख, ये भय कहां से आया? रस्सी से नहीं, ये तुम्हारे विचार से आया कि ये सांप है, और तुम्हारे उस विचार को सत्य मान लेने से आया। अगर तुम रुककर ध्यान से देखते या प्रकाश में देखते तो तुम्हें पता चलता कि वो रस्सी है, सांप नहीं। तब तुम्हारा भय, तुम्हारा दुख अपने आप समाप्त हो जाता। दोस्तों, बुद्ध का ये उदाहरण कितना सटीक है। हम कितनी ही बार अपने जीवन में रस्सी को सांप समझकर डरते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हमारी गलत धारणाएं, हमारी अधूरी जानकारी और हमारी नकारात्मक सोच हमें बेवजह परेशान करती है। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हैं और परेशान होते हैं। बुद्ध ने आगे समझाया, मेधावी, तुम्हारा मन निरंतर विचारों का जाल बुनता रहता है। तुम अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते हो और पछताते हो या उनसे चिपके रहते हो। तुम भविष्य की कल्पनाएं करते हो और चिंतित या उत्साहित होते हो। इस प्रक्रिया में तुम वर्तमान क्षण को खो देते हो, जो एकमात्र सत्य है। तुम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हो और सोचते हो, उसने मेरा अपमान किया। ये तुम्हारा विचार है, तुम्हारी व्याख्या है। हो सकता है उसका इरादा कुछ और हो या वो अपनी किसी परेशानी में हो, लेकिन तुम अपने विचार को सच मानकर क्रोधित और दुखी हो जाते हो। तुम परिस्थितियों को देखते हो और सोचते हो,
ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ही क्यों इतना भाग्यहीन हूं? ये भी तुम्हारा विचार है, तुम्हारी अपनी बनाई हुई कहानी है। तुम इस कहानी को सच मानकर आत्महत्या और निराशा में डूब जाते हो। मेधावी ध्यान से सुन रहा था। उसे धीरे धीरे बुद्ध की बातों की गहराई समझ में आने लगी थी। उसने पूछा, भगवान, तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? ये कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए। नहीं वत्स, सोचना बंद नहीं करना है। विचारों को रोकना न तो संभव है, नहीं आवश्यक। तुम्हें अपने विचारों का साक्षी होना सीखना है, उन्हें देखना है जैसे तुम आकाश में तैरते बादलों को देखते हो, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें पकड़े। जब कोई विचार उठे, उसे देखो, पहचानो कि ये केवल एक विचार है, एक मानसिक घटना है, परम सत्य नहीं। उससे पूछो, क्या ये सच है? क्या मेरे पास इसका कोई ठोस प्रमाण है? तुम पाओगे कि तुम्हारे अधिकांश दुखदायी विचार या तो अतीत की स्मृतियों पर आधारित है या भविष्य की निराधार कल्पनाओं पर। बुद्ध ने उसे विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई, जिसमें अपने विचारों और संवेदनाओं के प्रति जागरूकता विकसित की जाती है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उन्होंने कहा, जब तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाओगे, जब तुम उन्हें सत्य मानना बंद कर दोगे, तो वे तुम पर हावी नहीं हो पाएंगे। तुम समझ जाओगे कि तुम अपने विचारों से अलग हो, तुम उनके दृष्टा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेधावी, बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तुम जो सोचते हो वही तुम अनुभव करते हो। अगर तुम दुख के बारे में सोचोगे, नकारात्मकता के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन दुख और नकारात्मकता से भर जाएगा। अगर तुम करुणा, मैत्री और शांति के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन उन्हीं गुणों से प्रकाशित होगा। मेधावी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि उसका दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण उतना नहीं था, जितना उसकी अपनी सोच और विचारों को सच मान लेने की आदत के कारण था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे दुख के असली मूल का ज्ञान हुआ। मैं आपके बताए मार्ग पर चलकर अपने विचारों का स्वामी बनने का प्रयास करूंगा। मेधावी ने बुद्ध से दीक्षा ली और भिक्षु संघ में शामिल हो गया। उसने विपश्यना और आनापानसती का गहन अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अपने विचारों के खेल को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे नकारात्मक विचारों को पहचानना है, उन्हें चुनौती देनी है और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना है। कुछ वर्षों की साधना के बाद मेधावी के मन से अशांति और दुख के बादल छंट गए। उसके चेहरे पर वही शांति और करुणा झलकने लगी जो उसने बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। वो जान गया था कि सच्चा सुख विचारों से परे वर्तमान क्षण की जागरूकता में है। तो दोस्तों, ये थी साधक मेधावी की कहानी और बुद्ध की वो गहन शिक्षा जो हमें बताती है कि हमारे दुख का मूल हमारी अपनी सोच में छिपा है। तुम सोचते हो इसलिए दुखी हो, और जो सोचते हो उसे सच मान लेते हो। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आज की इस चर्चा के बाद आप अपने किस एक नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने का संकल्प लेंगे? वो कौन सा विचार है जिसे आप अब सच मानना बंद करेंगे? हिम्मत करके नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आपकी जागरूकता दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। अगर आपको मेधावी की ये कहानी और बुद्ध की ये शिक्षा गहराई से समझ आई हो और आपको लगता है कि ये आपके या किसी और के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें। इसे अपने सभी प्रियजनों, मित्रों और सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान वास्तव में जीवन बदलने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस को कभी मिस न करें। याद रखिए, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। अपनी सोच को बदलिए और आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक नई अंतर्दृष्टि, एक नई शांति के साथ। तब तक अपने विचारों के प्रति सजग रहें और आनंदित रहें। नमस्कार। कहानी 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महान विजेता कौन होते हैं? क्या वे जो कभी हारते नहीं, या वे जो हर हार के बाद और भी मजबूती से खड़े होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अंततः विजय का वर्ण करते हैं? आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी सुनेंगे जो हर लड़ाई हारता था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसे लगता था कि वो कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसकी भेंट तथागत बुद्ध से हुई और बुद्ध के कुछ शब्दों ने उसके जीवन और उसकी युद्ध नीति को पूरी तरह बदल दिया। वो जान गया कि असली हार जाना नहीं, बल्कि हार से कुछ न सीखना है। तो अगर आप भी जीवन की किसी चुनौती में बार बार असफल हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप हार मान चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको सिखाएगी कि हर हार में जीत का एक बीज छिपा होता है। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे योद्धा को जानते हैं जिसे इस प्रेरणा की जरूरत है, तो उसे ये वीडियो शेयर करना न भूलें। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य में अजय नाम का एक युवा योद्धा रहता था। अजय के मन में अपने राज्य की सेवा करने और एक महान योद्धा बनने की प्रबल इच्छा थी। उसने वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण लिया था। उसके शरीर में बल था और उसके हृदय में साहस भी। लेकिन एक अजीब सी विडंबना थी। अजय हर महत्वपूर्ण लड़ाई हार जाता था। चाहे वो द्वंद्व युद्ध हो या सेना की कोई छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व, परिणाम हमेशा निराशाजनक होता। हर हार के बाद अजय का आत्मविश्वास और भी टूट जाता। वो घंटों अपनी हार का विश्लेषण करता, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि गलती कहाँ हो रही है। वो अपनी तलवारबाजी का अभ्यास और बढ़ा देता, अपनी शारीरिक शक्ति पर और काम करता, लेकिन अगली लड़ाई में फिर वही नतीजा। उसके साथी योद्धा उस पर तरस खाते, कुछ उसका मजाक भी उड़ाते। उसके सेनापति भी उससे निराश रहने लगे थे। अजय खुद को एक बोझ समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन व्यर्थ है। वो अपने राज्य के किसी काम का नहीं। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। हार के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते रहते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जब लगातार असफलताओं ने आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला दिया हो? जब आपको लगा हो कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकते? अपनी भावनाओं को अगर आप सहज हो तो कमेंट्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। याद रखिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही उन्हें ताकत में बदलने का पहला कदम है। अजय इतना निराश हो गया कि उसने युद्ध क्षेत्र छोड़ने और एक साधारण जीवन जीने का मन बना लिया। वो अपनी तलवार और ढाल को एक कोने में रखकर उदास मन से जंगल की ओर निकल पड़ा, बिना किसी लक्ष्य के। घूमते घूमते वो एक शांत वनस्थली में पहुंचा, जहां उसने देखा कि कुछ भिक्षु शांतिपूर्वक ध्यान में लीन हैं और उनके मध्य में एक दिव्य आभा से युक्त व्यक्तित्व विराजमान है। वे तथागत बुद्ध थे, जो अपने संग के साथ वहां विश्राम कर रहे थे। अजय ने बुद्ध के बारे में सुना था। उनकी प्रज्ञा और करुणा की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके मन में एक क्षीण सी आशा जागी। वो बुद्ध के समीप गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए उसने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान, मैं एक अभागा योद्धा हूं। मैंने अपने जीवन का हर क्षण एक कुशल योद्धा बनने में लगाया, परंतु मैं हर युद्ध हार जाता हूं। मैंने हर संभव प्रयास किया, पर सफलता मुझसे कोसों दूर है। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या मुझे युद्ध छोड़ देना चाहिए? क्या मुझमें कोई ऐसी कमी है जो कभी दूर नहीं हो सकती? बुद्ध ने अजय की ओर अत्यंत शांति और करुणा से देखा। उनके नेत्रों में असीम समझ थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, उठो वीर योद्धा, तुम्हारी आंखों में साहस की चमक अब भी शेष है, भले ही वो निराशा के बादलों से ढकी हो।
बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, तुम कहते हो कि तुम हर युद्ध हार जाते हो। मुझे ये बताओ, अपनी हर हार के बाद तुम क्या करते हो? अजय ने कहा, भगवान, मैं दुखी होता हूं, निराश होता हूं। मैं अपनी किस्मत को कोसता हूं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करता हूं। मैं और अधिक शारीरिक अभ्यास करता हूं, ये सोचकर कि शायद मुझ में बल की कमी है। बुद्ध मुस्कुराए, और क्या तुम अपनी हार के असली कारणों को खोजने का प्रयास करते हो? क्या तुम ये समझने की कोशिश करते हो कि तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जो तुमसे बेहतर थी? क्या तुम अपनी योजनाओं की कमियों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हो? अजय चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी हार से इतना अभिभूत हो जाता था कि वो कभी भी ठंडे दिमाग से उसका विश्लेषण नहीं कर पाया था। वो केवल अपनी भावनाओं और निराशा में डूब जाता था। बुद्ध ने कहा, योद्धा वही नहीं जो कभी गिरता नहीं, योद्धा वह है जो हर बार गिरकर उठता है और पहले से अधिक बुद्धिमानी और दृढ़ता के साथ उठता है। तुम्हारी हार तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है यदि तुम उससे सीखने को तैयार हो। दोस्तों, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर अपनी असफलताओं को एक पूर्ण विराम मान लेते हैं, जबकि वे अल्प विराम होनी चाहिए। एक मौका रुककर सोचने, सीखने और फिर से शुरुआत करने का। अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बुद्ध ने अजय को समझाया, युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं जीता जाता वत्स, युद्ध मन, बुद्धि और रणनीति का भी खेल है। अपनी हर हार को एक पहेली की तरह देखो जिसे तुम्हें सुलझाना है। उन्होंने उसे कुछ सूत्र दिए। भावनाओं से ऊपर उठो। हार के तुरंत बाद निराशा, क्रोध या आत्महत्या में डूबने के बजाय अपने मन को शांत करो। भावनाओं के आवेश में सही विश्लेषण नहीं हो सकता। निष्पक्ष विश्लेषण करो। अपनी रणनीति, अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति, युद्ध भूमि की परिस्थितियां और अपनी सेना की कमियों और शक्तियों का बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्लेषण करो। कहाँ चूक हुई? क्या बेहतर किया जा सकता था? प्रतिद्वंद्वी से सीखो। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुमसे जीता, इसका अर्थ है कि उसने कुछ तुमसे बेहतर किया। अहंकार को त्याग कर उसकी रणनीति, उसकी चालों से सीखो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। कभी कभी हार का कारण कोई बड़ी गलती नहीं, बल्कि छोटी छोटी चूकों का सिलसिला होता है। उन पर ध्यान दो। नई रणनीतियां बनाओ। पुरानी असफल रणनीतियों को दोहराने के बजाय अपनी सीख के आधार पर नई और बेहतर रणनीतियां विकसित करो। प्रयोग करने से डरो मत। धैर्य रखो। सीखना और सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। रातों रात सफलता नहीं मिलती। धैर्य के साथ प्रयास करते रहो। जागरूकता का अभ्यास करो। युद्ध के मैदान में भी अपने मन को शांत और केंद्रित रखो। हर क्षण के प्रति जागरूक रहो ताकि तुम सही समय पर सही निर्णय ले सको। बुद्ध ने अजय को आनापानसती ध्यान, श्वास पर ध्यान भी सिखाया ताकि वो अपने मन को शांत और केंद्रित करना सीख सके, खासकर तनावपूर्ण परिस्थितियों में। अजय ने बुद्ध के वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर एक नया दीपक जला दिया हो। उसे अपनी पिछली हारें अब बोझ नहीं, बल्कि सीखने के अवसर नजर आने लगी थी। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो उनके बताए मार्ग पर चलेगा। वो वापस अपने राज्य लौटा। इस बार उसके मन में निराशा नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। उसने अपने सेनापति से एक और अवसर मांगा। अगली लड़ाई से पहले अजय ने अपनी पिछली हारों का गहराई से विश्लेषण किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों की रणनीतियों का अध्ययन किया। उसने अपनी सेना के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाई। युद्ध के मैदान में उसने बुद्ध के सिखाए अनुसार अपने मन को शांत और जागरूक रखा। वो लड़ाई भी आसान नहीं थी। कई बार ऐसा लगा कि वो फिर हार जाएगा, लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। उसने हर चुनौती का सामना किया,
अपनी गलतियों से तुरंत सीखा और अपनी रणनीति में बदलाव किया और अंततः वर्षों की निरंतर पराजय के बाद अजय ने अपनी पहली महत्वपूर्ण लड़ाई जीती। ये जीत छोटी थी, लेकिन इसने अजय के आत्मविश्वास को लौटा दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो समझ गया था कि जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हर अनुभव से सीखना। इसके बाद अजय ने कई और लड़ाइयां लड़ी। वो हमेशा नहीं जीता, लेकिन हर हार के बाद वो और भी मजबूत और बुद्धिमान बनकर उभरता। उसने अपनी हारों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। धीरे धीरे वो राज्य का सबसे सम्मानित और सफल योद्धा बन गया। लोग उसे अब उसकी हारों के लिए नहीं, बल्कि उसकी सीखने की क्षमता और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए जानते थे। एक दिन वर्षों बाद जब वो एक महान सेनानायक बन चुका था, वो फिर बुद्ध से मिलने गया। उसने बुद्ध के चरणों में अपनी तलवार रखते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाया, आपने मुझे जीवन जीना सिखाया। आपने सिखाया कि हर हार में एक अवसर छिपा होता है। मैं आपका ऋणी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अजय, ये विजय तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे सीखने के संकल्प की है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से है, अपनी कमजोरियों से है। जो इस युद्ध में हार से सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता है। तो दोस्तों, ये थी योद्धा अजय की कहानी और बुद्ध की वो अमूल्य शिक्षा कि हार अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है अगर हम उससे सीखने को तैयार हों। जो हार से नहीं सीखता, वो कभी जीत नहीं सकता। हार को स्वीकारें, पर उससे निराश न हो। अपनी हार का निष्पक्ष विश्लेषण करें। क्या गलत हुआ? अपनी गलतियों और प्रतिद्वंद्वी की रणनीतियों से सीखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और मन को शांत रखें। नई और बेहतर रणनीतियां विकसित करें। धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। जागरूकता का अभ्यास करें। याद रखें, हर हार जीत की ओर एक कदम हो सकती है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो, रिश्तों में हो या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य में। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनी बार उठते हैं और अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी हाल की किसी असफलता या हार से आपने सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा है? उसे नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अगर आपको योद्धा अजय की ये कहानी और बुद्ध की ये शिक्षा प्रेरणादायक लगी हो और आपको लगता है कि ये आपके या किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें। इसे अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और सोशल मीडिया पर शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें इस समय थोड़ी प्रेरणा और हौसले की जरूरत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियोस को कभी मिस न करें। याद रखिएगा, असली योद्धा वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हर हार से सीखकर और भी मजबूती से वापसी करता है। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई शक्ति के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।